ठीक है। चलिए देखिए, आज मैं इसके पहले एक क्लास ज्योग्राफी का लिया था जिसमें आपको दो काल्पनिक रेखाओं की बात किया था। जैसे हमने किया था कि ये पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए, और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, और इसके 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा खींची जाती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। आज हम क्षैतिज रेखाओं को कर्क अक्षांश रेखा कहते हैं, और इस 0 डिग्री अक्षांश को जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य भूमध्य इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। एक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और एक 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। अब देखिए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या जिसे कहते हैं, और मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को रेखा को कर्क रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे है, उसको कहते हैं मकर रेखा जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे आज कि भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा के पर विश्व के कितने देश, मतलब भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, या विषुवत रेखा पर कितने देश उपस्थित हैं, एक बार में आपको याद होगा, ठीक है ना, एक बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे, देखिए आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका से जो है, उत्तरी अमेरिका से आप देखेंगे जो आपका पश्चिमी तट है और पूर्वी तट, जैसे हमने अर्थ बनाया, अर्थ का इधर वाला पार्ट वेस्ट है, इधर वाला पार्ट ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो यहाँ से हम वेस्ट से शुरू कर रहे हैं, वेस्ट से हम शुरू करेंगे, मतलब पश्चिम से शुरू करेंगे। पश्चिम से क्या शुरू कर रहे हैं, देखिए पहला देश है ब्राजील, पहला देश क्या है, ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील से गुजरती है, ब्राजील जानते हैं ना। फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है ना, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है ना। 3 देश हो गए साउथ अमेरिका में, मतलब दक्षिणी अमेरिका में। फिर अफ्रीका में गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, ठीक है। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया। केनिया, युगांडा, ठीक है ना। देखिए ब्राकोई, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, यहाँ कॉमन दे दिया, ब्राकोई, गैको डी सोकिल्डा, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, सोमालिया, केनिया, युगांडा, ठीक है, ये सारे देश। इसके अलावा मालदीव, किरिबाती और इंडोनेशिया, मतलब विश्व के इतने देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, सोमालिया, युगांडा और केनिया, मालदीव, किरिबाती, इंडोनेशिया। अगर ये आपको याद है, आप विषुवत रेखा पे बसे हुए देशों को एक बार में बता सकते हैं। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हर वनडे, एक दिवसीय परीक्षाओं में तथा विशेष की भी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। इससे 100% ये क्वेश्चन बनेगा, क्या होते हैं, ब्राकोई, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है ना।
गैकोडीसोकिंडा, गैकोडीसोकिंडा, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, सोमालिया, केन्या, युगांडा। इसके अलावा मालदीव, किरिबाती, इंडोनेशिया, ये सारे देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं। जिसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।